हमारे साथ मौजूद अच्छा, आउट ऑफ ऑल द जो सारे मेजर्स लिए गए हैं, वो जो फिजाई एयर स्पेस बंद करने का जो मेजर है, व्हिच इज रियली गोइंग टू हर्ट देम मोस्ट। अच्छा, ये किस तरह से हर्ट कर सकता है? क्या रूट्स हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स यहाँ से गुजरती हैं, इंटरनेशनल हैं, कौन कौन से कैरियर्स हैं इंडिया के, ये हम जानेंगे तारिक अबुल हसन के पास ये सब बताएं जो अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, साथ ये भी बताएं कि नुकसान किसका ज्यादा है इसमें, हमारा या उनका? अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो 1 महीने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है फिलहाल, और ये पाबंदी इंडिया की तमाम एयरलाइंस जो कि लीज पर लिए गए तैयारे इस्तेमाल कर रही हैं या उनके अपने तैयारे हैं, इन तमाम कमर्शियल तैयारों के और साथ साथ फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों के, इन सब के पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस वक्त 2019 में भी पुलवामा का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी ये पाबंदी लगी थी, और उससे पहले कारगिल के वाक़े में भी पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की थी। तो इसका भारत को बराह रास्त पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा नुकसान होता है। अगर हम फिलहाल की जो इस वक्त की सूरत हाल है इसके ऊपर बात करें तो भारत की तकरीबन रोजाना 70 से 100 परवाजें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सिर्फ एक परवाज जो कि कोलालमपुर के लिए होती है, वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद से गुजरती है, क्योंकि फार ईस्ट का जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने खासा पहले ही से महदूद किया हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सिर्फ एक परवाज होगी, और ये परवाज अब जो नया रूट इस्तेमाल करेगी वो इस्लामाबाद से ऊपर कश्मीर और फिर वहां से चाइना और फिर आगे फार ईस्ट के ममालिक जाने के लिए है। तो अगर इससे ज्यादा भी परवाजें पाकिस्तान एयरलाइन चलाती हैं तो कोई ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी एयरलाइंस का नहीं होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया का देख रहे हैं तो इंडिया को एक बहुत लंबा रूट तय करना होगा, तकरीबन 2 घंटे की इजाफी परवाज होगी। जितनी परवाजें दिल्ली, अमृतसर, बॉम्बे और इस अतराफ की जो है जितनी भी फ्लाइटें हैं, इन सब को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना होता है। अफ्रीका जाने के लिए डेस्टिनेशंस क्या हैं इनकी जो फ्लाइटें यहाँ से गुजरती हैं? एनीथिंग गोइंग वेस्ट, आई गेस। जी हाँ, डेस्टिनेशन की बात करें तो ईरान और फिर उससे आगे अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, रूस, और अगर दूसरी देखें कि मशरिक़ वुस्ता हो गया, सऊदी अरब हो गया, और फिर उससे आगे जो है वो अफ्रीका, और फिर अगर हम यूरोप की तरफ आए तो पूरा यूरोप हो गया, और फिर बहरा क़ियानूस के पार अमेरिका और लैटिन अमेरिका के लिए जो परवाजें हैं। तो भारत पहले कोई मौके थे फ्लाइटें भी बहुत हैं जी, पहले किन किन मौकों पे एयर स्पेस जो है वो इंडिया की तरफ से बंद की गई है, ये भी हमें याद दिला दें, क्योंकि हमने ऑब्वियसली टेंशंस देखी हैं, हमने हम उनकी साइड से बात कर रहे हैं। जी इससे पहले जो है जब कारगिल का वाक़या हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की थी, इंडिया ने भी एयर स्पेस अपनी बंद कर दी थी। इसी तरह 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की थी, तो जवाबन इंडिया ने भी बंद की थी, लेकिन उसका नुकसान जो है वो इंडिया को कहीं ज्यादा हुआ था। लेकिन उस वक्त एक चीज और हुई थी कि जब 2019 में पाकिस्तान ने फ्लाइटें बंद की थी तो उस वक्त इंडिया जाने वाली तमाम एयरलाइनों, चाहे वो इंडिया की एयरलाइंस हो या दीगर ममालिक की एयरलाइंस हो, तमाम के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की थी इंडिया की तरफ जाने के लिए। बहुत शुक्रिया, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। देयर यू हैव इट, एक एनालिसिस हम चाहते थे कि एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। ऑलमोस्ट उनकी तो सारी फ्लाइट है, क्योंकि वेस्ट की तरफ दर्जनों हैं जो मुतासिर होंगी इनको, और 2 घंटे भी बास फ्लाइटें ऐसी हैं जिनमें इजाफी मतलब वो ऑलरेडी उनकी एयरलाइंस जो हैं वो अपने पैसेंजर्स को वो अपॉलॉजीज करना स्टार्ट हो चुके हैं।